नज़्म तनी ख्याल कहना ज़्यादा सही रहेगा। और ये लाइफ के हर एस्पेक्ट पे एप्लीकेबल होता है। लाइक आपकी लव लाइफ हो, आपका लाइक करियर हो, कि हम ऐसा होता है ना कभी कभी सोचते हैं कि यार ये इंसान या ये पर्टिकुलर कोई जॉब या और डबल एक्सवाइजेड कुछ क्यों नहीं मिला। देन कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो जो है हमें कुछ बेटर पता चलता है कि हाँ क्यों नहीं मिला, हमें बाद में एहसास होता है। तो ऐसा कुछ हुआ था, मतलब एक फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था, तो बोल रही थी कि यार मेरा कुछ मेरी शादी की बात है पर मैं तो मन ही नहीं कर रहा, मेरा 3 साल से उसी पे मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ। तो उसको मैंने ऐसा कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तू मुड़कर देखेगी और सोचेगी कि उस सुंदर सी दिख रही जगह पर जहाँ आप चाह रहे थे ठहर जाना, उस सुंदर सी जगह पर पड़ाव हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस जगह से थोड़ी आगे बहुत ही सुंदर सा मोड़ था जो कि सबसे सुकून भरी जगह ले जाता है। अब मेरे कुछ नज़्म गीत कुछ का कंपाइलेशन है जिसको मैं एक अपनी स्टोरी के थ्रू मेरी वन साइड लव की वहाँ से देखो जो म्यूचुअल लव था वो इतना हैप्पी नहीं रहा, वन साइड अच्छा था। तो वहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ पे एंटर होने से लेके तो मूव ऑन होने तक मेरा पूरा सफर है। ऐसा हुआ था कि 6 लोग से मिल गए हम लोग, ऐसा कुछ इंस्टा पे बात हुई, फिर एक फंक्शन था कॉमन फ्रेंड की शादी थी, वहाँ पे मतलब कोई प्लान नहीं था, वहाँ पे ऐसे मिल गए हम लोग, वहाँ पे बात हुई, थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ। देन होता है ना कि अच्छा लगा, अट्रैक्शन से थोड़ा ऊपर हो गया वो, लाइक हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था ऐसा। तो अरसे से दिल बंजर था, आया खाना ख्याल में, फिर अब आया है कोई ऐसा जिसका ख्याल जाता ही नहीं। दोस्ती हो गई थी, उसको मैं आगे ले जाना चाह रहा था। अब मैं आगे ये गीत आवाज थोड़ी क्षमा करना, प्रेरणा बन गई हो तुम मेरी, प्रेयसी भी बन जाओ ना, हृदय में रहती हो तुम मुझको, अपने हृदय बुलाओ ना। खोज चली थी प्रेम की जो तुम पर आकर खत्म हुई, कठिन लगी थी प्रेम की भाषा तुमसे मिलकर सरल हुई। बिना किसी जीवन साथी के जीवन कट तो जाएगा, साथी हो तो नीरस जीवन में भी रस आ जाएगा। और गजल शब्द सुना होठों से छू लो तुम, उसका जो दूसरा शेर है आकाश का सुनापन मेरे तन्हा मन में, मुझे बहुत पता, उससे इंस्पायर होके अगली लाइन पढ़ दिया। सुनने से मेरे आंगन में तुम पाए छनकाओ ना, एकाकी जीवन यात्रा की तुम साथी बन जाओ। इस पर लाइक इंस्टा पे सारी बात हो रही थी, तो जो हाय एंड ऐसा होता है ना, जो रिप्लाई पैसा आया एंड बोला थैंक्स, एंड बोले कि बट हम लोग दोस्त थे, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। देन वो जॉब के लिए बाहर चली गई, इधर चली गई, अब मिलना पॉसिबल तो नहीं था, ऐसे भी मिलना हो ही नहीं पा रहा था। पढ़वाने में उनको पता है हर गली नुक्कड़ में पहचान चला कि क्या तो कहाँ मिल पाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत हो जाता था, वो भी चले जाते नहीं यार, यहाँ पे मेरे लिए वो एक दिन की सैलरी कट जाती ना, दिन अपनी जगह बिल अपनी जगह। तो अब वो आने वाली थी एंड मैंने उसको बोला था कि तुम आओ तो मुझे बता देना। तो उसका ऐसा था कि सुनो, तुम कभी घर अपने आओ तो घर जाओ, मिल जाना के रास्ते पे, दिखा देना सूरत अपनी और थोड़ा सा मुस्कुरा देना, नजरें भर कर देखूंगा, नजर ना मैं लगाऊंगा, मुमकिन हो तो भीड़ में थोड़ी सी नजर मिला लेना, बात नहीं होगी कोई इतना वादा करता हूँ, हम बोलते हैं ना बस देख लूंगा, बात नहीं होगी ऐसे।
देखकर भी अनदेखा तुम चाहो तो कर देना, जबरदस्ती नहीं कोई इतनी सी गुजारिश है, मन करे तो घर आने की खबर भी मुझको दे देना। इतना तो समझती हो कि मैं ना करूँगा घर के पहले, मैंने बोल दिया था घर तरफ नहीं जाऊँगा, बस किस रास्ते पे ढूंढना है बस इतना बता देना। फिर थोड़ा मुझे लगने लगा कि हाँ उसकी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ हिंट्स मिलने लगी। एंड देन उसको मैंने पूछा कि चलो बता गिफ्ट में क्या दूँ, तो वो बोलती कि जब तुम खास होंगे तब मैं खुद मांगूंगी। फिर मुझे कुछ काम से इंदौर जाना हुआ। अरे वाह। फिर मैं थोड़ा इंदौर में जब हवा काम से राजवाड़ा गया था, तो वहाँ पे मुझे फूल वगैरह अब जैश की में समझ गया मुझे। हाँ फूल दिखे बाजार में, मुझे याद आई उस फूल की, जो फूल पूरे गुलदस्ते से भी ज्यादा सुंदर लगता है। थोड़ा आगे दिखी चूड़ियाँ, फिर से याद आई उसकी, जो इन कांच की चूड़ियों से भी ज्यादा नाजुक लगती है। क्या बात है। दिख गए फिर झुमके आ गए, उसका याद आना तो लाजमी था। उसकी जो उन झुमकों की खूबसूरती बढ़ा देती है। फिर मैंने सोचा एक दिन तो आएगा जब वो मांगेगी तोहफे में, वो लड़की जो आज मेरे तोहफों को मना करती है। देन उसको मैंने बताया कि मैं यही मिलने का डिसाइड हुआ, जगह वगैरह सब, तो मैं फिर ऐसे उसके लिए झुमके ले गया। उसने पूछा ये क्यों, तो मैंने कहा कि देना था उपहार तुमको, दुविधा थी कि क्या दूं, दिख गए ये झुमके जो कि तुम्हारी जान है, ले लिए झुमके मैंने काने में पहनाने को, फिर सोचा कि फूल भी दे दूं बालों में लगाने को। पसंद सुनो, पसंद नहीं पता मुझे, पर शायद पसंद आए तोहफा, पसंद अपनी बता देना तो अगली बार ले आऊंगा, अभी तो लाया प्रेम से उसको तुम स्वीकार कर लो ना। उसने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उसको मैंने पहले हो गया था। मेरे को लगने लगा कि मेरी जीत हुई है। फिर उसका आया कि सुनो तोहफा कबूल हुआ लेकिन ये इकरार नहीं थी। तो मैंने बोला कि तोहफा है अपनी खुशी के लिए, तोहफे में जो मिल जाए ऐसा तेरा प्यार नहीं। फिर आगे मैंने प्रेम में इंसान अक्सर बन जाता है कलाकार, कोई करने लगते हैं शेर, कोई लिखने लगते हैं कविताएं, कोई बनकर चित्रकार बनाने लगते हैं चित्र अपने प्रेयसी के। कला से मिल जाती पहचान, हो जाता है नाम, कभी मिल जाता है इनाम, कभी मिल जाता है सम्मान, बस लेकिन बस नहीं मिलता वो प्रेम जिस प्रेम में पढ़कर वो पंक्तियां बुनी जाती है एवं चित्र बनाए जाते हैं। एक दिन सडनली मैसेज आता है कि उसकी एंगेजमेंट होने का चल रहा है। तो हाँ बीच टूट गया, थोड़ा मैं रोया भी, थोड़ा ओवरथिंक किया। देन मैंने सोचा कि यार ऐसा रोने करने से क्या हो जाएगा, कोई मिलना वाली है। देन मूव ऑन किया मैंने। मूव ऑन की भाई ने शायरी पढ़ी मूव ऑन की। एंड मैंने उसका ये मैसेज किया, उसका मैसेज किया कि अब तुमसे बात करने के बहाने नहीं ढूंढूंगा, ना ही बिना बात के तुमको याद करूंगा, ना ही तंग करूंगा, जगह पहले से ही है मेरी जिंदगी में तुम्हारी। तुम मेरे जीवन की किताब का प्यारा सा पन्ना हो, किताब के पन्नों किताब में जो मेरे जीवन की किताब के किस्सों के खास पात्रों में से हो। सहेज कर रखना है जिसे, जिन पन्नों को फाड़ने का मन ना करे, वो पन्ना पढ़ने का मन करे जिसे कि वो पलट कर देखूं, खुशी और दुख ना हो। तो ये हो गया। और अब ये है कि झूठ कह रहा हूँ खुद से कि मुझे मोहब्बत नहीं, और ये झूठ मुझे सुकून दे रहा है। शुक्रिया।